तो कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हो? सीजीआई ने वकील से पूछा और ठोक दिया जुर्माना। सीजीआई गवाही बोले, सस्ती पब्लिसिटी हासिल करने और अखबार में नाम आ जाए के लिए दायर किया गया है। छोटे मामले को राई का पहाड़ बना देते हैं। सस्ती लोकप्रियता के लिए दायर की गई PIL। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका को खारिज करते हुए वकील को नसीहत दी कि सस्ती पब्लिसिटी से बचना चाहिए। दरअसल मामला महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ था। जब सीजीआई गवाही एक कार्यक्रम के लिए गए हुए थे, उस समय प्रोटोकॉल ठीक तरह से फॉलो नहीं हुआ। बड़े अधिकारी भी नदारद दिखे। ऐसे में सीजीआई ने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। हालांकि उसके बाद माफी तक मांग ली गई। मामला ठंडा पड़ गया, लेकिन अब एक वकील ने याचिका दायर कर दी। याचिका के जरिए मांग की गई कि उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए जिन्होंने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। अब एक यंग वकील को लगा होगा कि सीजीआई से जुड़ा मामला है तो खुद खपा थे। ऐसे में इस याचिका के जरिए उनकी छवि भी चमक जाएगी। लेकिन सीजीआई गवाही ने उल्टा उन वकील को लताड़ दिया और इसे चीप पब्लिसिटी स्टंट बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीजीआई के प्रोटोकॉल के उल्लंघन की जांच की मांग वाली याचिका 7,000 रुपए के अर्थदंड के साथ खारिज कर दी। सीजीआई ने कहा कि याचिकाकर्ता वकील 7 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, लिहाजा उस पर 7,000 रुपए का दंड लगाया जा रहा है। बेंच की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस BR गवाई ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से कहा कि याचिका पब्लिसिटी हासिल करने और अखबार में अपना नाम लिखवाने के लिए दायर की गई है। अगर आप वकील हैं तो आपको पता होना चाहिए कि खुद हमने बयान जारी कर कहा था कि इस अदना से मामले को और तूल नहीं देना चाहिए। सीजीआई ने कहा कि हम यह स्पष्ट करते हैं कि चीफ जस्टिस को एक व्यक्ति के रूप में उनके साथ किए गए व्यवहार की चिंता नहीं थी, बल्कि लोकतंत्र के एक अंग के प्रमुख के रूप में सीजीआई पद की गरिमा के प्रति चिंता को इंगित किया गया था। कोर्ट ने कहा कि जब सीजीआई ने सार्वजनिक रूप से मामले को तूल न देने का आग्रह कर दिया तो अब इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से जारी रखने का कोई आधार और औचित्य नहीं है। हम इस तरह की परंपरा की भी कड़ी निंदा करते हैं जो हर छोटे मामले को राई का पहाड़ बना देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीजीआई के महाराष्ट्र दौरे के प्रोटोकॉल का पालन न करने के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। सीजीआई गवाई और न्यायमूर्ति अगस्टिन जाज मसीह की पीठ ने याचिकाकर्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी पर 7,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। सीजीआई ने कहा कि इस मामले को आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा और इससे हल हो चुके मुद्दे पर अनावश्यक ध्यान ही जाएगा। उन्होंने कहा सीजीआई के पद को अनावश्यक विवाद में न लाया जाए। दरअसल क्या था पूरा मामला आपको बताते चले तो आपको बता दे, देश के 52वें सीजीआई के रूप में शपथ लेने के बाद जस्टिस BR गवाई पहली बार महाराष्ट्र पहुंचे थे। 14 मई को शपथ लेने वाले सीजीआई गवाई महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल द्वारा आयोजित सम्मान समारोह के लिए मुंबई पहुंचे थे। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक या मुंबई पुलिस आयुक्त कोई भी उनके स्वागत के लिए वहां मौजूद नहीं था। सीजीआई को लेकर प्रोटोकॉल का पालन नहीं होने पर सीजीआई BR गवाई ने गहरी चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि जब वे मुंबई पहुंचे तो महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और मुंबई पुलिस कमिश्नर जैसे वरिष्ठ अधिकारी उनकी अगवानी के लिए मौजूद नहीं थे। हालांकि सीजीआई के टिप्पणी के कुछ घंटों बाद तीनों शीर्ष अधिकारी उस समय मौजूद रहे जब सीजीआई BR गवाई प्रतिष्ठान समाज सुधारक और भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार को श्रद्धांजलि देने के लिए दादर में BR अम्बेडकर के अंतिम संस्कार स्थल चैत्य भूमि गए थे। सीजीआई के इसी प्रोटोकॉल मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की गई थी, जिस पर सीजीआई के पीठ ने कड़ी टिप्पणी करते हुए याचिका खारिज कर याचिकाकर्ता पर 7,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को इस मामले पर फटकार लगाई है। दरअसल आपको बता दें, स्टूडेंट सुसाइड मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कोटा में हो रहे इस घटना के मामले को गंभीर बताया और राजस्थान सरकार को आड़े हाथों लिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने कहा, कोटा में इस साल अब तक 14 स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं। आप एक राज्य के तौर पर इसे लेकर क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट कोटा में ही क्यों ऐसा कर रहे हैं? एक राज्य के तौर पर क्या आपने इस पर कोई विचार नहीं किया?
बता दें सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी कोटा में छात्रा का शव मिलने और आईआईटी खड़गपुर के छात्र के सुसाइड मामले की सुनवाई के दौरान की। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामले को हल्के में मत लीजिए। स्टूडेंट के सुसाइड मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इस तरह के मामलों में जल्द से जल्द एफआईआर लिखकर जांच की जानी चाहिए। इस पर वकील ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए राज्य में एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। शीर्ष अदालत आईआईटी खड़गपुर में पढ़ने वाले 22 साल के छात्र की मौत के मामले की सुनवाई कर रही थी। छात्र 4 मई को अपने छात्रावास के कमरे में लटका हुआ पाया गया था। कोर्ट एक अन्य मामले की भी सुनवाई कर रही थी जिसमें नीट की तैयारी कर रही एक लड़की कोटा में अपने कमरे में लटकी हुई पाई गई थी। खबर के मुताबिक वो अपने माता पिता के साथ रहती थी। पीठ को पता चला कि आईआईटी खड़गपुर के छात्र की मौत के सिलसिले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हालांकि शीर्ष अदालत ने 8 मई को दर्ज की गई प्राथमिकी में 4 दिन की देरी पर सवाल उठाया। पीठ ने कहा कि इस बातों को हल्के में न लें, ये बहुत गंभीर बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटा में छात्रा के मामले में संबंधित पुलिस अफसर फेल हुए हैं। उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई और कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। वहीं आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और उपराज्यपाल के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की अनुमति दे दी है। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार की दलीलों के बाद पूर्व की आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान उपराज्यपाल के खिलाफ दायर याचिकाओं को वापस लेने की इजाजत दे दी है। यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह आदेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SG ऐश्वर्य भाटी की दलीलों के बाद पारित किया। विधि अधिकारी ने बताया कि तत्कालीन अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा दायर 7 मामलों में से एक दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और यमुना नदी सफाई सहित समितियों में LG के अधिकार और केंद्र द्वारा जारी कुछ अधिनियमों और अध्यादेशों की वैधता के खिलाफ मामला शामिल था। बता दें याचिकाएं उस समय दायर की गई थी जब दिल्ली में आपकी सरकार सत्ता में थी और उसने उपराज्यपाल के विभिन्न निकायों में अधिकारों को चुनौती दी थी। इन याचिकाओं में राजधानी की प्रशासनिक सेवाओं और नियंत्रण लेने की प्रक्रियाओं पर नियंत्रण को लेकर गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई गई थी। उस दौरान यह मामला राजनीतिक और कानूनी टकराव का केंद्र बन गया था। भाजपा के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार ने 22 मई को सुप्रीम कोर्ट में इन याचिकाओं को वापस लेने की अर्जी दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि नई सरकार इन मामलों को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के अनुमति के बाद 7 मुकदमे वापस ले लिए गए हैं। बता दें दिल्ली सरकार ने जिन याचिकाओं को वापस लिया है उनमें से सभी केंद्र और उपराज्यपाल के अधिकारों को चुनौती देते हुए दाखिल की गई थी। इनमें से एक याचिका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के उस आदेश के खिलाफ थी जिसमें LG को यमुना सफाई कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। दिल्ली में ग्रुप A अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए केंद्र सरकार की तरफ से सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाने को एक याचिका में चुनौती दी गई थी। इसी तरह से एक याचिका दिल्ली विद्युत नियामक आयोग यानी DERC के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर दाखिल हुई थी। दिल्ली जल बोर्ड के लिए अतिरिक्त फंड की मांग, LG की सहमति के बिना नियुक्त वकीलों के लिए वेतन और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की नियुक्ति का अधिकार मांगना जैसी बातें भी वापस ली गई। दिल्ली सरकार के लिए पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अब यह विवाद सुप्रीम कोर्ट का समय नहीं लेंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए उन्हें सभी याचिकाएं वापस लेने की इजाजत दे दी। सुनवाई के दौरान एक वकील ने पूर्ववर्ती आप सरकार के कार्यकाल में अदालत में नियुक्त वकीलों की लंबित फीस पर भी चिंता व्यक्त की। इस पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भाटी ने अदालत को भरोसा दिलाया कि सभी लंबित भुगतानों का शीघ्र निपटारा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को दिल्ली में केंद्र और राज्य सरकार के बीच की खींचतान समाप्त करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। इससे न केवल न्यायिक प्रक्रिया पर अनावश्यक बोझ कम होगा बल्कि शासन प्रशासन में भी स्पष्टता आने की उम्मीद जताई जा रही है।